कुरान मजीद में अल्लाह से माफ़ी मांगने का बार बार जिक्र किया गया है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को माफ़ फरमा देता है। अगर देखिए कुरान मजीद की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुरान मजीद में सूरत ज़ुमर है, सूरत तहरीम है, सूरत निसा भी है और बहुत सारी सूरतें हैं जिनमें और सूरत नू भी है, इनमें ज़िक्र आया है कि भाई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला से देखिए जब हम अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं तो अल्लाह पाक की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह पाक खुश होता है, अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं इन चीज़ों को समझ नहीं रहे। मैं इस्तिग़फ़ार के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, तौबा करने के बारे में बताता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगने के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आइए आज कुरान मजीद की रोशनी में हम लोग देखते हैं कि कुरान मजीद में इस बारे में कहाँ कहाँ और कुछ जगहों के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर जिक्र किया गया है और आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, रूह को सुकून हासिल होगा आपकी। ये बात समझ लीजिएगा। कुरान मजीद की आयत हैं कुछ, उनमें अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। सूरत निसा जैसे कि मैंने बताया, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम वाला है। अब आप आइडिया लगाइए, ये तो सूरत निसा में है, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। इसी तरह सूरत अहज़ाब में वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, सूरत अहज़ाब में ये अल्लाह से माफ़ी मांगो, बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम वाला है। अब देखिए जगह जगह पर जिक्र आ रहा है। सूरत तहरीम की अगर बात करते हैं हम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन-नहर। ए ईमान वालो, अल्लाह के सामने खालिस तौबा करो, उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हारे बुरे आमाल मिटा देगा और तुम्हें इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अब जिनके नीचे नहरें बहती हैं, अब ये बात समझिए कि अल्लाह ताला जब राज़ी होगा, चाहे देखें एक बात समझाऊँ आपको, ये दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगहों पर इसके फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर हम इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला से नहीं करेंगे तो अल्लाह की रहमत कैसे हासिल होगी, हमें अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल होगी। अल्लाह ताला की देखिए, आप मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के आप अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की बातें माननी होगी हमें। अल्लाह ताला से हमें दोस्ती मजबूत करने के लिए अल्लाह के अहकाम को मानना होगा। वो जिस तरीके से अल्लाह पाक ने हमें बताया हुआ है कि किन रास्तों पर चलना है, उन रास्तों पर चलना होगा। तब हमारे दिल को, हमारी रूह को सुकून मिलता है, तब हमें हमारी मर्जी के काम बनते हुए नजर आएंगे। हमें कोई भी, हम किसी भी काम में फंस रहे तो जब अल्लाह के करीब हो जाता है बंदा तो समझ लीजिए कि बिन मांगे उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है। आज लोग बड़े परेशान हैं कि यार बिन मांगे दुआएं कबूल नहीं हो रही और मांग रहे तब भी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? अल्लाह से कनेक्शन आपका कमज़ोर हो चुका, अल्लाह से कनेक्शन हमारा कमज़ोर हो चुका है। जब अल्लाह ताला नाराज़ है तो हमारे बिगड़े हुए काम कैसे बनेंगे, ये आप मुझे बताइए। अब सूरतुल मुल्क की हम बात करते हैं, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। ये आयत यार क़यामत के दिन इस्तिग़फ़ार की अहमियत को बयान कर रही है, यकीन मानिए। और वो कहेंगे अगर हम सुनते या अकल से काम लेते, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, और वो कहेंगे अगर हम सुनते या अकल से काम लेते तो हम दोज़ख के अज़ाब में ना होते। आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए, ये आयत जो है क़यामत के दिन इस्तिग़फ़ार की अहमियत को बयान कर रही है और हम लोग समझ नहीं पा रहे। लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर ही फ़ायदा दुनिया में, अरे दुनिया में तो बेतहाशा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का और आखिरत में भी है। सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, सारे बुरे आमाल मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वायदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वादा कर ले तो क्या वो पूरा नहीं होगा? अल्लाह माफ़ फरमाए। हम लोग जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी सोच, हमारी अक़लों पर पर्दे लग गए। अल्लाह वादा कर रहा है भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वादा कर रहा है तो वादा लाज़मी पूरा होगा। इस्तिग़फ़ार करोगे, इस्तिग़फ़ार की बरकत हासिल होंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी ज़िंदगी में, मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, तो आपकी ज़िंदगी से वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में जो बीमारियाँ आ चुकी है वो चली जाएंगी। आपके घर में जो हर वक्त टेंशन्स हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे।
आप लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। मैं क्यों कहता हूँ इस्तग़फ़ार करने को, ये आप लोग समझिए। देखिए इस्तग़फ़ार के बारे में तो कुरान मजीद में जगह जगह जिक्र किया गया है और हम लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। हमें इन चीज़ों पर अमल करना, मैं क्यों कहता हूँ कि यार कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करो। क्यों? मैं कौन होता हूँ भाई? मेरी क्या वैल्यू है? मेरी क्या औकात है? या हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का डेली का मामूल था, 70 से 100 मरतबा डेली इस्तग़फ़ार करते थे। मैं इसलिए कहता हूँ कि यार देखो, सुन्नतों पर अमल करो। फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो अगर, फाका तंगदस्ती है, ख़त्म हो जाएगी, जादू आप पर असर नहीं करेगा। याद रखना, सुन्नतों पर अमल करने वाले पे जादू असर नहीं करता, तंगदस्ती ख़त्म कर दी जाती है उसके रिस्क में से, और बीमारियाँ उसके घर से भाग जाती। अब इस्तग़फ़ार करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार किया करते, और आज हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। हम जब अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जैसे कि मैं समझाता हूँ आप लोगों को, अल्लाह के सामने रोने गिड़गिड़ाने से दिल हल्का हो जाएगा, आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी, आपके मामलात हल होने लग जाएंगे। आप जब अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अरे भाई पढ़िए, मांगिए अल्लाह से। अल्लाह से जब आप बख्शिश तलब करेंगे तो फिर आप देखिए कि किस तरह से आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं सूरत ज़ुमर की, और सूरत ज़ुमर में मैं आप लोगों को बताता हूँ, आयत जो है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मैं अक्सर ये वीडियो में आप लोगों को आयत भी बताता हूँ, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। कहो ए मेरे बंदो, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। यकीनन अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसी तरह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। भाई अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो। आप ये देखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आप ये देखिए, अंबियाओं ने, पैगम्बरों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी है। यार हम कौन है फिर? हम यकीन मानिए अगर बचे हुए हैं तो सिर्फ़ इसलिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। यकीन करें, वरना हमारी हरकतें ऐसी हैं कि बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, करम फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए, करम फरमाए। यकीन मानिए, अगर आप पिछले कौमों को उठा कर देख लीजिए, उन पर फ़ौरन अज़ाब नाज़िल हो जाते थे, अल्लाह के फ़ौरन अज़ाब आना शुरू हो जाते थे। और आज इतने गुनाह हो रहे, इतने गुनाह हो रहे, लेकिन हम बचे हुए, क्योंकि अपनी उम्मत के लिए रोते रहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत वाले दिन? इस चीज़ को हम कभी भी नोट नहीं करते। इन चीज़ों को हमें समझना है, सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं यार, ये पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हमने अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है, तो हमारी ज़िंदगी सुकून में आएगी, तो हमारी ज़िंदगी, हमारी रूह को सुकून मिलेगा, तो हमारे हर बात में, हर लहजे में खुद ही मिठास आना शुरू हो जाएगी, हमारा इखलाक, हमारा किरदार, हमारी हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, लोग हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये इज़्ज़त और वक़ार कौन देगा? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाते हो तो वो दुनिया को तुम्हारे करीब कर देता, दुनिया वाले तुमसे मोहब्बत करने लग जाते, दुनिया वाले तुम्हारे पीछे लगने लग जाते। तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, इससे कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारी शख्सियत ऐसी बना देगा कि देखने वाले को लगेगा कि इसके पास तो अरबों खरबों रुपया है। फिर बात को समझिए,
जहन को, अपने दिमाग को सुकून मिलाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, यकीन मानिए, मेरे पास आते हैं करोड़पति आते हैं, अरबपति आते हैं, यकीन करिए मिलने के लिए। मैं किस तरह से आप लोगों को समझाऊं। अरबपति आते, खरबपति, यकीन करें। अब्दुल्ला भाई दुआ की दरख्वास्त है, अब्दुल्ला बड़े हैं तो अब्दुल्ला बेटा मेरी दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें मेरे लिए, दुआ करें। अंकल क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या हुआ है आपके साथ? अगर बड़े मैं उनसे बात कर रहा हूँ, सर आपको हुआ क्या है? बेटा रात को नींद नहीं आती, पैसे की कमी नहीं है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने दी हुई है, लेकिन रात को नींद नहीं आती बेटा। यकीन करिए अगर ये चीज़ सही होती तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर दिखाता, रोंगटे खड़े हो जाते। पैसा है लेकिन नींद नहीं है उनकी ज़िंदगी में, पैसा है लेकिन खुराक नहीं है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। आज आपका दिल चाहता है आप बाहर कहीं भी बैठकर आप कढ़ाई भी खाएंगे, आप पिज़्ज़ा भी खाएंगे, आप रोस्ट भी खाएंगे, जिंगर भी खाएंगे, सब खाएंगे। क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैंने ऐसे लोग देखे, ऐसे लोग, एक साहब है बॉयल सब्जियों का सालन खा सकते हो, जिसमें सिर्फ नमक डाल के वो बता रहे थे, काला नमक या ऐसे कुछ नमक यानी कि डालकर वो बता रहे थे कि मैं सिर्फ ये खा सकता हूँ। और आपको अगर मैं बता दूँ किस टेक्सटाइल मिल के मालिक है वो, आप हिल जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। मैं नाम नहीं ले सकता, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे, नींद गायब हो गई है ज़िंदगी से। मुझसे दुआ का कहा जाता है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो मेरे वालिद साहब कहते थे, दुआ लो, दुआ दो और दुआ करवाओ। तो ये हम लोगों को अपने आमाल सही करने, अपनी आदतें सही करनी है, हमें इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जब हम अल्लाह की करीब हो जाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेंगे, अल्लाह को अपना दोस्त बना लेंगे, तो फिर हमारे मामलात सही होना शुरू हो जाएंगे। हम ये याद रखिएगा, बीमारियों से बचेंगे। जब पैसा तो आ रहा है और बीमारी अगर साथ आ रही है तो अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक ऐसा पैसा ना दे। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। पैसा हर वक्त ना मांगो, रिस्क में बरकत मांगो, क्योंकि रिस्क में बरकत आएगी तो बीमारियां नहीं आएंगी। अगर वो पैसा अल्लाह पाक ने दे दिया तुम्हें और आजमाइश बनाकर दे दिया, उसमें बीमारियां भी आ रही है, उसमें परेशानियां भी आ रही है, उसमें टेंशन्स भी आ रही है, उसमें डिप्रेशन भी आ रही है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 2-2 हज़ार का या 2,500 रुपये का बता रहे थे, मैं दिमाग का इंजेक्शन लगवाता हूँ रोज़ाना रात को हॉस्पिटल जाकर। पूरा दिन कारोबार करेगा, रात को सुकून के लिए दिमाग का 2-2,500 रुपये का, पता नहीं क्या नाम बता रहे थे वो साहब, इंजेक्शन लगवाते। नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते। अब आप सोचिए, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। यकीन मानिए मैं आपका भाई हूँ, मैं सही मशवरा दूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला से अपने रिस्क में बरकत मांगिए और अल्लाह ताला से अपनी उम्र में, अपनी सेहत में बरकत मांगिए। अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगिए, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगिए। और अल्लाह ताला से जब आप सेहत में, उम्र में बरकत मांगेंगे, रिस्क में बरकत मांगेंगे, तो आप खुद समझदार है बरकत क्या चीज़ होती है। बग़ैर परेशानियों के, बग़ैर बीमारियों के आपके रिस्क में बरकत आना शुरू, आपकी उम्र में आपकी यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो उसमें परेशानियां नहीं होंगी। इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आप बेनिफिट्स इसके अपनी आंखों से देखेंगे। भाई मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद करता हूँ, मुझे पता है उसका कितना। यार मुझे इतना रूहानी सुकून मिलता है, इतना जिस्मानी सुकून मिलता है, आप लोग सोच नहीं सकते। यकीन करिए, सब ये कहते हैं। अब जब मुझसे मिलते हैं तो अक्सर मस्जिद में मुलाकात हो जाती है, कहीं कभी बाहर मुलाकात हो जाती है, तो बैठ के अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वो यही बात करते हैं, अब्दुल्ला भाई आप इतने पुरसुकून कैसे रहते हैं। मैंने कहा गुस्सा आता है, गलत बात पे आता है, लेकिन बहुत जल्दी चले आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पुरसुकून रहने का राज ये कि अल्लाह के करीब होना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अल्लाह के करीब हूँ, मैं गुनहगार बंदा हूँ, ख़ताकार बंदा हूँ। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। देखिए एक बोल ऐसा है जो सारे आप जो भी कर रहे हो उस पर पानी फेर देता है। इसलिए अल्लाह ताला के सामने हमेशा हमें शर्मिंदा रहना है। अल्लाह ताला के सामने हमेशा जो है अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, माँ बाप की खिदमत करें, बीवी से अच्छा सलूक करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बेटी वो जब बड़ी हो जाए, वो जब अपने घर चली जाए तो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। बहुत केसेस ऐसे आते हैं जिसमें मैं बहुत देख कर परेशान हो जाता हूँ। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद।
यार वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें इससे, ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने का मिलता है। और आप लोगों को मैंने परमिशन दी हुई है, जो लोग शॉर्ट्स बनाकर अपने यानी कि टिकटॉक पर या फिर यूट्यूब पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मेरी तरफ से परमिशन, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।